हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज से एक नया सेट स्टार्ट किया जा रहा है जो कि जीएस प्लस करंट अफेयर से संबंधित है। और यह जो सेट है इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जीएस से हैं और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं। ये हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाला है, जैसे बिहार एसआई, यूपीएसआई, बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ, यूपीपीसीएस, ये जो एग्ज़ाम्स हैं सब में हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो कट ऑफ हमने निर्धारित किया है वो है 30 क्वेश्चंस, 40 में 30। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वैसे भी कट ऑफ हाई जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 1 है, अंत तक बने रहिए। पहला सेगमेंट हमारा इतिहास से है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है? ऐसे कौन से स्थल हैं जो अफगानिस्तान में स्थित थे? तो पहला हमारा होगा मुंडीगाक, दूसरा होगा सोटकोई। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा अधिनियम था? ये हमारा पॉलिटी से है, जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी। ये कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। 1858 में ब्रिटिश जो क्राउन थे उनको सत्ता स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसने या किसके द्वारा लाया गया था? इसका सही उत्तर होगा मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? इसका सही उत्तर होगा गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे वो? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य पूछ रहा है, ना कि हल का साक्ष्य पूछ रहा है। तो खेत का पूछ रहा है, जो जुता हुआ खेत होता है, तो उसका साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग लूसेंट बुक का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखते रहिए, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात से संबंधित है? ठीक है, तो लोथल गुजरात में था। ठीक है, लोथल गुजरात में था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सेगमेंट हमारा इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलके काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? कौन सा क्षेत्र हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से, ठीक है, जो शेष विश्व है उससे कोई संबंध नहीं होता? तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था, जिसका ना तो कोई आयात होता है ना ही कोई निर्यात होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। लोग एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, बट उनको कोई जॉब नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, इनको किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अल्प रोजगार, ठीक है। इसका सही उत्तर है अल्प बेरोजगार रोजगार, और ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे देखेंगे कि घर के लोग पूरे कृषि में ही लगे रहते हैं, ज़रूरत भले 3 की होगी बट लगेंगे 5 से 6 लोग, इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुख्यतया गरीबी उन्मूलन हेतु निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हूबहू याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य होता है उसके चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उनको कहते हैं ग्रह। ग्रह मतलब प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जो सौर मंडल है हमारा उसमें टोटल ग्रह कितने हैं? तो 8 हैं, ठीक है। 9 नहीं होंगे, 8 होंगे। प्लूटो को नहीं कहा गया है, छीन लिया गया उससे दर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ठीक है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ये है सूर्य, ठीक है। और इसके पास सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बीच में दूसरा कौन सा है? तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, ठीक है। तो पहला जो ये पूछ रहा है ये वाला, ये है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो पर्वत है ये मंगल ग्रह में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? ध्यान से पढ़ना है। पृथ्वी के निकटतम, सबसे जो निकट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे निकट कौन है पृथ्वी के? पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र भी है, बट चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा निकट है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कौन से स्थान पे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को ये जो बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिन होंगे वो दिन रात एक समान होंगे, और अगर आप पोल साइड में जाएंगे तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे तिरछा, ठीक है, अपनी जो किरणें होती हैं वो तिरछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यदि पूछेगा छोटा कौन सा है तो बुध होगा, जो सूर्य के सबसे निकट है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है कब पाई जाती है? जब सूर्य ग्रहण की स्थिति जब अमावस्या का दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है, क्या होती है डायमंड रिंग की घटना? तो डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण के दिन होता है, ठीक है। सूर्य को जब ढक लिया जाता है, ग्रहण जब पड़ता है तो वो पूरा ढक नहीं पाता, क्योंकि सूर्य बड़ा होता है आकार में, तो उसका जो साइड का जो होता है छल्ला रूपी शाइनिंग आता रहता है, उसको डायमंड के समान चमकने के कारण डायमंड रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सबसे पहले कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था? तो सीरस। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रह यानी प्लैनेट्स क्या हैं? तो ग्रह यानी कि प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे अप्रकाशमान पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? यानी जो सूर्य होता है उससे ग्रह की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपसौर, ठीक है। ये पृथ्वी जब सूर्य के बहुत पास होती है तो न्यूनतम दूरी पे होती है तो उपसौर कहते हैं, और यदि अधिकतम दूरी पे होती है तो अपसौर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जीएस का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपके सारे एग्जाम्स में आने वाला है, खासकर एसआई में, पीसीएस में, सीडीपीओ में। ठीक है। हमारा करंट अफेयर्स का 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले, ठीक है, करंट अफेयर्स का तो पहला है, जीएस का 31वां है। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान, ठीक है, भारत वाटिका, ध्यान से पढ़ेंगे, का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, तो भारत वाटिका यानी जैव विविधता उद्यान, ये जो है हमारा उत्तराखंड में उद्घाटित किया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्हें महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। उसका नाम है हौसला, इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। ठीक है, मिशन शक्ति यूपी से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीरथ सिंह रावत की जगह किसको, ठीक है, तीरथ सिंह रावत की जगह, ये तीरथ सिंह रावत जो थे पहले उत्तराखंड के सीएम थे, इनने इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जगह पे 4 जुलाई को एक नए सीएम बनाए गए हैं। ठीक है, कौन है वो, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, नए मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष कौन है, शीर्ष सम्मान किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी वाले बच्चों के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रजाल क्या है, इंद्रजाल क्या है, तो ये एक पहला स्वदेशी ड्रोन है, ड्रोन रक्षा गुंबद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च एक योजना जिसने सफलतापूर्वक 6 वर्ष कर लिए हैं पूरे, ठीक है, कौन सी ऐसी योजना है, डिजिटल इंडिया अभियान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रही सिरसा बांदला, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सिरसा बांदला कौन है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सिरसा बांदला कौन है बताइए। तो ये जो है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन दोनों के बाद में, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी महिला भारतीय मूल की रहेंगी। ठीक है ना, तो सिरसा बांदला का संबंध अंतरिक्ष में जाने से संबंधित है, वो भी भारतीय मूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पीएम मोदी ने कहाँ पर जैन गार्डन, काइजन एकेडमी, ये दोनों चीज़ें, इनका उद्घाटन किया है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, तो ये है अहमदाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो गोवा। ठीक है, गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, एनएफसी, ठीक है, एनएफसी आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र उपयोग करने वाला भारत का जो पहला राज्य है कौन सा है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला इसका जो उत्तर होगा वो होगा पंजाब। ठीक है, यहाँ से हमारी 40 क्वेश्चंस की पहला सेट कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और नेक्स्ट सेट आपको जल्दी मिलेगा। आप लोग इसका सेल्फ में आवाज़ को स्लो करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए खासकर सेट चल रहा है। ठीक है, 7 डेज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उसमें डेली टारगेट देते हैं और फिर उसकी क्विज कराते हैं। क्विज के बाद में बोर्ड क्विज और क्विज दोनों आपको शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें भी हम 30 क्वेश्चंस डेली करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित हैं और 20 आपके जीएस से टॉपिक वाइज संबंधित है। इस समय मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, और आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है तो आप ये वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यदि और अगर आपको कोई टेस्ट से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स में कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे 2 नंबर आपको यहाँ पे हमने दिए हुए हैं, इनमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट पे। अगर आपको सेट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए और इससे आप अपना स्कोर ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, जो एसआई वाले बच्चे हैं खासकर यूपी और बिहार के, वो अपना लूसेंट ज़रूर पढ़ते रहें। लूसेंट में आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।